Subscribe to my channel. Hit the bell icon for more updates. ठीक है जी, चलें जी। पहले तो आप जाएंगे google.com/forms। google.com/forms पर हम चले गए। मैं साइन अप कर रहा हूं, ऐड एन अकाउंट कर रहा हूं जी। ये हो गया ऐड एन अकाउंट। ये मैं आ गया, नेक्स्ट पर आऊंगा। मैं साइन इन हो गया गूगल में, गूगल फॉर्म्स पर आ गया हूं। ये वेब पेज खुल गया। अब गूगल फॉर्म्स का ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं। गूगल फॉर्म्स का नो थैंक्स कर दिया, टूर का। अब क्या करना है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट इनिशियली एक फॉर्म बनाना चाहता हूं गूगल फॉर्म का। फॉर्म्स, देखें ये फॉर्म्स के मैं होम पर जब आ गया तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए, इन टेम्पलेट आ गए गैलरी के। इसमें देखें क्या क्या आप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म बना सकते हैं, आरएसवीपी बना सकते हैं, पार्टी का इनवाइट बना सकते हैं, ये ऑर्डर्स बना सकते हैं, इवेंट रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं, फाइंड अ टाइम, आरएसवीपी, ये सारे आपके पास आ गए। नीचे वर्क में ये सारे फॉर्म्स बना सकते हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन की, एजुकेशन के फॉर्म्स बनाने की। तो मैं एजुकेशन में असेसमेंट फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। असेसमेंट फॉर्म को मैंने क्लिक किया, ये असेसमेंट फॉर्म खुलेगा। ये आपका असेसमेंट फॉर्म खुल गया। सबसे पहले आप असेसमेंट किस सब्जेक्ट की करना चाहते हैं वो आप ध्यान में रखें, और असेसमेंट फॉर्म का नाम क्या रखना चाहते हैं। नाम में यहां ये देख रहे हैं आप, असेसमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं एनोटेट का बॉक्स खोल दूं, ये असेसमेंट का बॉक्स खुल रहा है। यहां पर मैंने क्लिक कर दिया और मैंने इस असेसमेंट का नाम रख दिया। फॉर इंस्टेंस, मिड टर्म एग्जाम फॉर ग्रेड 9 इंग्लिश। चलें जी, ये नाम हो गया। जैसे ही इसे बाहर क्लिक करूंगा तो ये ऑटो सेव करेगा फॉर्म को। ये सेव खुद ही होगा, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये असेसमेंट, इसको टाइटल देंगे। कोई इसका क्या टाइटल रखना चाहता है, मैं यही टाइटल रखना चाह रहा हूं। इसको मैंने कॉपी किया, यही टाइटल रख दिया। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या है, मैंने इंस्ट्रक्शंस यहां लिख दी, या डिस्क्रिप्शन में जो आप लिखना चाहें। इंस्ट्रक्शंस 1, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। दूसरा मैं कह रहा हूं, मैं इस असेसमेंट में 3 सेक्शंस बना रहा हूं। देयर आर 3 sections in your exam। तीसरा मैं कह रहा हूं टोटल मार्क्स 30 हैं। 4, टाइम लिमिट 60 मिनट्स। चले जी, इंस्ट्रक्शन तो आपकी मर्जी, आप जितने इंस्ट्रक्शन देना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है। ये हो गए इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद में आ रहा हूं नीचे, नेम। स्टूडेंट का मुझे पहले कह रहा हूं कि वो जब एग्जाम देंगे तो उनको पहले इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है। किस किस्म की इंफॉर्मेशन, मैं कह रहा हूं वो पहले अपना फुल नेम लिखें। फुल नेम, ये फुल नेम आ गया। ठीक है जी। आप अगर यहां देख रहे हैं तो ये सेव ऑटो होता जा रहा है। फुल नेम, यकीनन फुल नेम कौन सा लिखेंगे, शॉर्ट आंसर ही होगा उनका। इनमें से जो बेस्ट होगा वो शॉर्ट आंसर ही होगा। फुल नेम आ गया जी। यहां पर उन्होंने अपना नाम लिख दिया। ये असाइनमेंट, ये जो इंफॉर्मेशन है इसका तो कोई पॉइंट आप देंगे नहीं तो ग्रेड नहीं होगा। इसको रिक्वायर्ड कर देंगे तो बगैर नाम के एंट्री पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स की। जब वो फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि फुल नेम। अगर वो फुल नेम नहीं लिखेंगे तो मूव नहीं कर पाएंगे आगे। अब दूसरा मैं कह रहा हूं कि दूसरा फुल नेम के अलावा मैं
उनसे उनके फादर का नेम लेना चाह रहा हूं। अब फादर का नेम लेने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट कर रहा हूं, क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो डुप्लीकेट कर दिया। फुल नेम के बाद मैंने उनको कहा कि फादर्स नेम, चलें जी, उन्होंने फादर्स नेम भी डाल दिया, ये फादर्स नेम आ गया उनका। फादर्स नेम भी शॉर्ट आंसर चाहिए, वो भी आ गया। मैंने रिक्वायर्ड कर दिया कि लाजमी है आपको फादर नेम देना। अब फादर नेम के अलावा आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं बेसिकली एग्जाम में, काइंडली वो मुझे थोड़ा सा बता दें, कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो कोई भी चैट बॉक्स में लिख ले कि इन दो के अलावा आप क्या इंफॉर्मेशन। चलें जी, रोल नंबर और क्लास, वेल गुड, वेल एंड गुड। यहां पर हम आ गए, डुप्लीकेट बना दिया, रोल नंबर, ये आपका रोल नंबर आ गया। ठीक है जी, रोल नंबर आप शॉर्ट आंसर चाहते हैं, बिल्कुल रिमूव कर दें। अच्छा जी, ये भी रिक्वायर्ड आपने कर दिया। रोल नंबर के बाद आप कह रहे हैं कि सेक्शन लिखें अपना, सेक्शन भी उन्होंने लिख दिया। ये 4 इंफॉर्मेशन के लिए आपने मालूम कर लिए। उसके अलावा हमारा होता है एक जीआर नंबर भी, ऐसे ही मैं ऐड कर रहा हूं इंफॉर्मेशन, वो जीआर नंबर भी आपने उनसे मांग लिया जी, अपना जीआर नंबर दें, ये भी हो गया। इसको भी हमने कंपलसरी कर दिया। ईमेल मुझे नहीं चाहिए, ईमेल को क्लिक किया, डिलीट ऑप्शन किया, ये खत्म हो गया। बाकी ये नीचे वाले सवाल ऑप्शनल थे, मैं इनको डिलीट कर रहा हूं क्योंकि हम अपने खुद बनाएंगे क्वेश्चन। ये भी डिलीट कर रहा हूं। जिस जिस पर मैं क्लिक करूंगा डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट हो गया जी। ये क्वेश्चन भी मैंने डिलीट कर दिया, ये क्वेश्चन भी मैंने डिलीट कर दिया, ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया। अब जी आपका इंफॉर्मेशन फॉर्म बन गया। अब इंफॉर्मेशन फॉर्म बन गया, आप कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं या चाहती हूं कि इंफॉर्मेशन फॉर्म कैसे नजर आएगा। तो ये प्रीव्यू का जो आंख बनी हुई है, इसको आपने क्लिक किया, प्रीव्यू फॉर्म खुल गया। आप देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस आ गए, फुल नेम वो लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे। अब देखें, जब मैंने यहां नहीं एंट्री की तो वहां पर लिखा आ गया कि रिक्वायर्ड है, तो मुझे लिखना पड़ेगा। ये लिख लिया, फादर्स नेम लिख लिया मैंने। चलें जी, रोल नंबर मैंने डाल दिया, सेक्शन डाल दिया, जीआर नंबर मैंने डाल दिया, ये मेरा जीआर नंबर हो गया। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कि जीआर नंबर आपका सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, तो आपका अल्फाबेट नहीं काम करेगा, तो आपने वो भी हटा दिया। चलें जी, ये आपका लुक आ गया इस फॉर्म का। आप सेटिस्फाइड है, मूव ऑन, इसको बंद कर दें, वापस उसी पर जाएंगे। अब हम कहते हैं कि जी हम अब क्वेश्चंस डालना चाहते हैं। जब आप क्वेश्चंस डालते हैं तो आप सेक्शंस बनाते हैं यकीनन। मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रहा हूं, जो जरूरी नहीं है कि आप डालें। डुप्लीकेट, यहां पर आपने टाइम लिखा और ये टाइम पर ऑटोमेटिकली चला गया, यहां पर स्टूडेंट टाइम ऐड कर देंगे। अब इसको रिक्वायर कर दिया, प्रीव्यू हो गया जी, ये आपका आ गया। अब यहां पर वो टाइम डाल देंगे जो हमने बाकी सारे सेम कर रहे हैं, यहां पर वो टाइम डाल देंगे 9:30। चलें जी, आ गया टाइम भी। अगर आप कह रहे हैं जी 16 वाला टाइम है, क्योंकि आपका 24 आवर्स वाला टाइम आएगा, 16:30 कर दिया आपने। हैप्पी विद इट? वो आपके ऊपर है, सेक्शन आप ऑब्जेक्टिव रखें, सब्जेक्टिव रखें, डजेंट मैटर। चलें जी, ये आपको कहने हैं कि यहाँ पर नंबर ना आए या पूरा सेक्शन GA आए, GB आए, तो शॉर्ट आंसर्स हैं, आप इसमें GA GB जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। GR नंबर आप कह रहे हैं कि जी नहीं हो सकता है उनमें अल्फाबेट्स भी हों, तो ये रेस्पॉन्स वैलिडेशन को रिमूव कर दें, बस इसमें आपके नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों आ सकते हैं। अब देखें प्रीव्यू, अब ये आ गए। अब मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया, फादर्स नेम डाल दिया, रोल नंबर ये आ गया जी। रोल नंबर के साथ आपने अल्फाबेट डालने, अल्फाबेट आ गए। सेक्शन में आपने डाल दिया G7, ये आ गया। GR नंबर में ABBA नंबर्स आ गए। डेट टाइम, ये डेट आ गया। डेट भी कैलेंडर खोलेंगे तो उनको कैलेंडर का भी ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली।
टाइम पर आ गए जी, टाइम डाल दिया आपने 14:50 जो भी हो गया, सबमिट। ये सबमिट हो गया। ठीक है जी, ये आपका आ गया। मैं रेस्पॉन्स क्योंकि सबमिट कर दिए मैंने, इसलिए इसको हटा देता हूं फिलहाल। चले जी, यहां तक आप हैप्पी हैं। अब मैंने फ्रंट पेज बना लिया। अब इसका सेक्शन बनाना है मुझे, ऑब्जेक्टिव कर दें। चलें, सेक्शन ए ये देख, ऑब्जेक्टिव। चलें जी, ये सेक्शन का यहाँ पर बटन है, ये देख रहे हैं आप, इसको मैंने क्लिक किया। ये जी आपका सेक्शन हो गया। क्या कह रहे हैं? सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलें जी, ये आ गया। इंस्ट्रक्शंस लिखें, अटेम्प्ट ऑल द आंसर्स, ऑल द क्वेश्चंस कर दें। चलें जी, ये आ गया। यहां पर आपने मार्क्स डिफाइन कर दें। मार्क्स इस सेक्शन के क्या हैं? 10 मार्क्स का सेक्शन कर दिया। ये हो गया आपका सेक्शन रेडी। ठीक है जी, अब इसका प्रीव्यू, मैं हर बार प्रीव्यू इसलिए दिखा रहा हूं, कंफ्यूज ना रहे आपको। ये प्रीव्यू आ गया। प्रीव्यू में आपका फ्रंट पेज आ गया जी, ये आ गया फ्रंट पेज। ठीक है जी, ये जीआर आ गया, ये आपका डेट आ गया, ये टाइम आ गया, टाइम भी आ गया आपका। अब नेक्स्ट जब करेंगे वो, तो उनको सेक्शन नजर आएगा। अब ये सेक्शन आ गया। सेक्शन में अब हमें क्या करना है? सवाल डालने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलें जी, ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। ये सेक्शन पे हम आ गए। सवाल यहां से उठाएंगे हम। फर्स्ट प्लस साइन करेंगे, ये आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन किस किस्म का है? क्योंकि हमने कहा है कि मल्टीपल क्वेश्चन है, चलें जी मल्टीपल डाल देते हैं, कोई भी सवाल डाल देते हैं। अ नाउन इज अ डैश वर्ड। चलें जी, ये आ गया। ऑप्शंस दें, नेमिंग, डिफाइनिंग, एप्रिशिएटिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है जी, अब ये आपका बन गया सवाल। अब इस सवाल में आपको आंसर, पहले तो आंसर की डालनी है कि इसमें से सबसे सही सवाल जवाब कौन सा है। ये आंसर की आ गई आपकी। अब आंसर की में पहले पहले कितने पॉइंट्स का है ये सवाल? मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉइंट का सवाल है। अब इसमें सही जवाब कौन सा है? ये, इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर दो सही जवाब है तो दो को सिलेक्ट कर दें, लेकिन यहां पर एक है तो मैंने एक को कर दिया। डन। डन के बाद मैं कह रहा हूं कि जी अगर स्टूडेंट इस सवाल का जवाब नहीं दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ना हो, तो उसके लिए मैंने रिक्वायर्ड के ऑप्शन को ओपन कर दिया। अगर रिक्वायर्ड के ऑप्शन को ओपन नहीं करूंगा तो ये होगा कि अगर स्टूडेंट को जवाब नहीं आ रहा तो वो स्किप कर सकते हैं। अगर जवाब आ रहा है लेकिन गलत जवाब आ रहा है, या जवाब नहीं आ रहा फिर भी उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो वो आप रिक्वायर्ड को क्लिक कर दें। चलें जी, फिलहाल हम इसको ऑफ करते हैं। नेक्स्ट पर आ रहे हैं। क्वेश्चन 2 ऐड करना है, एमसीक्यूज ऐड करने हैं, या आप कह रहे हैं कि जी एमसीक्यूज नहीं, मैं इनको चेक बॉक्स डाल रहा हूं। चूज द बेस्ट पॉसिबल answers from the following question। ये हो गया जी। अब फॉलोइंग क्वेश्चन यहां डाल दें। क्वेश्चन हो गया। These are the examples of adjective of an adjective। ये हो गया जी। चेक बॉक्स है, इट मींस 3-4 ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो मैंने पहला ऑप्शन डाल दिया, ब्यूटीफुल, हैप्पी,
go, prepare, prepare, nice, ugly। ये मैंने ऑप्शंस डाल दिए इसमें। जितने ऑप्शंस लास्ट पर जैसे ही आएंगे तो नेक्स्ट ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आ गया जी, आंसर की पर गया। अब इसमें से मैंने कहा कि ये 3 सही जवाब हैं तो मैं 3 पॉइंट्स दे रहा हूं। फॉर इंस्टेंस ये 3 पॉइंट्स दे दिए, ब्यूटीफुल, हैप्पी, नाइस, अगली। चलें 4 हमने पॉसिबल आंसर्स दे दिए। ये 4 मैंने इसको पॉइंट्स दे दिए यहां पर। डन किया। रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर दूं। इस सवाल के बगैर, जवाब दिए बगैर वो आगे नहीं जा सकते, या तो मैं इसको अनरिक्वायर्ड कर दूं। चलें रिक्वायर्ड इसको कर देते हैं। ठीक है जी, आंसर की आ गई। चेक बॉक्स वाला ऑप्शन आ गया। यहां पर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए। अब मैं ट्रू एंड फॉल्स का एक ऐड कर रहा हूं। फॉर इंस्टेंस, द वर्ड alas is an example of, ये ट्रू, ये फॉल्स। ये आपने ऑप्शंस ऐड कर लिए। आंसर की आ गई, ट्रू आ गया, पॉइंट आपने दे दिया 1। डन। ठीक है जी, आपका मल्टीपल भी हो गया। ये हो गए 3। अब मैं चाह रहा हूं कि वो जो है ना, चले ये 3 सवाल पर हमने ये बना दिया, और मैं एक और चाह रहा हूं कि मैं उनको कहूं कि जी एक टेक्स्ट पढ़े और इस टेक्स्ट को आप आंसर दें, करेक्ट आंसर दें। फॉर इंस्टेंस यहां से इंपोर्ट भी कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास है नहीं इस वक्त, नया अकाउंट बनाया, वरना जो आपके पास बना हुआ होगा एक्टिविटी तो वहां से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नहीं बनी हुई है तो मैं उसको छोड़ रहा हूं। मैं आपको यहां पर एक और ऑप्शन दिखा रहा हूं इसका। यहां पर मैंने क्वेश्चन ऐड करना है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। चलें जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये ट्रू फॉल्स हो गया। आंसर की दे रहा हूं इसकी 1। डन किया। अब इमेज में अपलोड करूंगा। ये देखें, यहां पर इमेज में गया, ब्राउज करूंगा। अगर आपके पास पहले ही इमेज मौजूद है तो आप उसी को रखें। जैसे मैं रैंडमली कोई इमेज पिक कर रहा हूं, ये इमेज पिक किया जो मेरे कंप्यूटर पर है। अगर नहीं होता तो गूगल भी कर सकते थे आप, गूगल इमेज सर्च में भी कर सकते थे। अब देखें क्या हुआ। लुक एट द इमेज बिलो एंड सी इफ इट डिस्क्राइब्स द मिडिवल इंग्लिश लाइफ। ये हो गया, ट्रू फॉल्स आ गए इसमें। आंसर की में आपने दे दिया। रिक्वायर्ड नहीं कर रहा मैं इसको, मैं कह रहा हूं कि रिक्वायर्ड नहीं है ये आपका एक सेक्शन बन गया। अब दूसरा हम एक और सेक्शन ऐड करना चाहते, कंप्रीहेंशन का। यहां हम आ गए। ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको आपने क्लिक किया, इसने आपको एक सेक्शन बना दिया। सेक्शन बी, रीडिंग comprehension, description, read the attached passage and answer the following questions. Marks 5। चलें जी, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 2 ऑप्शन दे रहा है। या तो आप पूरा पैसेज कॉपी करें और यहां पर पेस्ट कर दें जिसमें कहें रीड द फॉलोइंग, और यहां पर आपने वो पूरा टेक्स्ट जो भी है आपका वो आप कर दें। या तो दूसरा आप क्या करें कि इमेज उठाएं उस टेक्स्ट का, उस पैसेज का, और वो अटैच कर दें। ये हो गया जी। अब मैं कह रहा हूं कि ये हो गया। अब मैं इमेज अटैच कर रहा हूं उस पैसेज का। मैंने एक इमेज ले लिया, यहां पर मैं इमेज को कर रहा हूं। अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहें टेक्स्ट को तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसानी दिखा रहा हूं कि इमेज में यहां पर कर लेता हूं। ये आपका इमेज आ गया।
इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इमेज ऐसा ही था तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसी को यहाँ पर अपलोड कर दिया। चलें जी, ये इमेज आ गया। इमेज का टाइटल दे देंगे, फॉर इंस्टेंस इसका टाइटल है बिजी लाइफ ऑफ ए रिटायर्ड मैन। ये मैंने टाइटल दे दिया, इमेज आ गया। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन ऐड करूंगा। अब क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शंस हैं आप वो करें, आपको सब्जेक्टिव करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, जो भी करना है। व्हाट डज द मैन डू इन हिज फ्री टाइम। मैंने ऐसे ही रैंडमली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ऑप्शन प्ले गेम, कुक फूड, या वॉच टीवी, कोई और ऑप्शन दे देते हैं स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। ठीक है जी, चलें ये आ गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थे, आंसर की में गया, मैंने कहा ये इसका राइट आंसर है, इसको पॉइंट मैंने 1 दे दिया, डन हो गया जी। इसको रिक्वायर्ड करें ना करें वो आपकी मर्जी है। ये इसी पर हो गया एक सवाल। अब दूसरा भी सवाल मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल चॉइस करूं तो इसको ही कॉपी करूंगा, सवाल चेंज करूंगा, ऑप्शन ऐसे सेम हो गया। व्हाट डज द मैन, व्हाट, अब इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। व्हाट डिड द मैन डू इन हिज फ्री टाइम व्हेन ही वाज इन हिज जॉब। यहां पर ऑप्शन दे दिए। चलें जी, मैंने ऑप्शन चेंज करना चाहूँ तो कर लूँ। इसका करेक्ट आंसर मैंने कहा वॉच टीवी कर देता हूँ, इसको हटा दूंगा, आंसर की वॉच टीवी, इसको हटा दिया, डन है। ये आपका डन हो गया। अब एक सवाल है कि रीड करके उसका कंप्रीहेंशन आपको एक जवाब देना है। फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज द समरी ऑफ द टेक्स्ट। ये आपने कर दिया सवाल। यकीनन समरी वो आपका पैराग्राफ फॉर्म में लिखेगा तो पैराग्राफ चूज कर लिया। आंसर की में जाएंगे, एड आंसर फीडबैक में, अगर आपको लिखना है तो लिखें, ना लिखें तो छोड़ दें इसको, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव डायरेक्ट ग्रेड नहीं होगा, आपको खुद ग्रेड करना पड़ेगा मैन्युअली। ये डन हो गया। अच्छा जी, ये 3 किस्म के सवाल हो गए। अब हम जाते हैं इस पूरे क्विज को हम देखते हैं प्रीव्यू क्या है इसका। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमने प्रीव्यू पर आ गए। फुल नेम ऐड किया, फादर्स नेम ऐड किया, रोल नंबर लिख दिया मैंने, सेक्शन लिख दिया, जीआर नंबर लिख दिया, डेट आज की आ गई जी, टाइम आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ गया तो आपको ये क्वेश्चंस आ गए, मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। देखें फॉर्म जो नजर आ रहा है आपको ऐसे ही होगा। ये ट्रू फॉल्स हो गया, ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब नेक्स्ट पर आ गए हम। अब आपको टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर जो आपका इमेज होगा जिस किस्म का तो वो उसी किस्म का आएगा, वो यहाँ से पढ़ लेंगे एंड देन इसी इमेज के बारे में उनको जवाब देने हैं। ये उन्होंने जवाब दे दिए, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर सो फार? चलें जी, हम एक और सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, अगर करें ना करें तो आपकी मर्जी है, वैसे मैं नहीं कर रहा। अब बाकी ऑप्शंस देख रहे हैं, ये तो आपके क्वेश्चन बन गए। अब इसके रेस्पॉन्स में जब जाएंगे तो ये रेस्पॉन्स ऑप्शन क्या करता है। इस रेस्पॉन्स ऑप्शन में बेसिकली अगर किसी ने कोई रेस्पॉन्स दिया होगा तो यहाँ आएगा। जब आप क्विज बनाएं या जब आप असेसमेंट बनाएं तो मेक श्योर आपने ये बॉक्स ओपन रखा है। अगर आपने ओपन नहीं रखा होगा तो जब वो उसको जो है ना एक्सेस करेंगे तो उनको ऑप्शन आएगा कि फॉर्म इज नॉट अवेलेबल। चलें ये समझ में आ गई बात।
अब मैं आ रहा हूं, इसके बाद में थोड़ा सा और बताऊंगा आपको रेस्पॉन्सेज, जब आपसे रेस्पॉन्सेज लूंगा। अब बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा मैं इसके फेस पर काम करना चाहता हूं एग्जाम पेपर के। पहले मैं जहां जाऊंगा, कस्टमाइज करूंगा इसको, कस्टमाइज थीम आ गए। ये इमेज चेंज करना चाहता हूं मैं चाहता हूं यहां पर मेरे स्कूल का लोगो आए, या मैं कोई और इमेज रखना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, इमेज अपलोड। अगर आपके पास स्कूल का लोगो है तो अपलोड में जाएं, वहां से ब्राउज करके वहां से लोड लोगो लगाए, या फोटोज में है तो फोटोज में सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इमेज डालना चाह रहा हूँ, इमेज को क्लिक किया, नीचे आप देखेंगे कि इंसर्ट इमेज आएगा, ये आपने इमेज को इंसर्ट किया तो यहाँ चेंज आप देखें, ये आपका इमेज चेंज हो गया। अब थीम का कलर चेंज करना चाहते हैं आप, ये कलर चढ़ना है, ये करना है, ये करना है, या मैं कह रहा हूं और कोई डिफरेंट कलर करना है तो मैं कलर चेंज किया, ऐड किया, ये आपका थीम का कलर चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आप वो भी कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ये मैंने फॉर्मल स्टाइल रख दिया। तो ये तो आपका ऑप्शन थीम के हवाले से आ गया। अब हम बात कर रहे हैं ये ऑप्शन जो सबसे जरूरी ऑप्शन है, सेटिंग्स का। सेटिंग्स में जाएंगे आप क्योंकि एग्जाम ले रहे हैं, आप चाहेंगे कि एक ही रेस्पॉन्स स्टूडेंट दे। अगर आप ये चाहेंगे कि एक ही रेस्पॉन्स दे तो यकीनन ये मेक श्योर करें कि स्टूडेंट के पास जीमेल का अकाउंट है। अगर जीमेल का अकाउंट नहीं है तो ये आपका काम नहीं करेगा, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स। तो अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं जी मैं लिमिट नहीं करना चाह रहा, स्टूडेंट जितनी बार भी अटेम्प्ट करना चाहे, डजंट रियली मैटर, इसको आप अनचेक कर देंगे। ये अनचेक हो गया आपका। जैसे ही आपने अनचेक किया तो अब जितनी दफा अटेम्प्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। दूसरा, आपने चेक कर दिया कि अब एक दफा स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर लिया, फिर कह रहे हैं नहीं यार उनको एक और चांस मिलना चाहिए कि दे कैन एडिट देयर रेस्पॉन्सेज, तो आप इसको चेक कर देंगे। नहीं करेंगे तो वो एडिट नहीं कर पाएंगे, वो एक ही दफा सबमिट हो गया। दोबारा जब सबमिट करेंगे तो दूसरा फॉर्म सबमिट करेंगे। तो मैं लिमिट करना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं जी एक ही दफा एग्जाम है तो एक दफा ही वो इसको लिमिट करें। तो जीमेल का एड्रेस उनका होना बहुत जरूरी है। अगर आप हायर ग्रेड्स पर बात कर रहे हैं, ग्रेड 6 से ऊपर के, तो उनके सबके पास जीमेल का होगा। अगर नहीं तो आप पेरेंट्स को कहेंगे कि जी फाइनल एग्जाम के लिए स्टूडेंट का जीमेल का होना जरूरी है, या पेरेंट्स अपने जीमेल से उनको यूज करवाएं। तो ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन है समरी। ये समरी देखते जाएंगे और अपने रेस्पॉन्सेज देखते जाएंगे कि सही है या गलत है ऑन द स्पॉट। क्योंकि एग्जाम है तो इसको आप बंद कर दें, एडिट का भी ऑप्शन बंद कर दें, लेकिन लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स रहने दें आप। अब दूसरा ऑप्शन आएगा प्रेजेंटेशन का। हम प्रेजेंटेशन पर आएगा। जो ये फॉर्म बन रहा है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि स्टूडेंट प्रोग्रेस बार देखते रहें कि कितने सवाल बाकी रहते हैं। उसके बाद शफल क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है। अब शफल क्वेश्चन आप तब करें जब आपके पास सेक्शंस नहीं बने हुए, क्योंकि आपने सेक्शन में डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन डाला हुआ कि उनको जो है ना, पहले तो वो टेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद जवाब देंगे, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि शफल हो गया तो टेक्स्ट कोई पहले पढ़ लेंगे, जवाब बाद में आ जाएंगे सवाल, तो शफल ना करें। यहां पर आप अपना रेस्पॉन्स लिख लें जो उनको कंफर्मेशन मैसेज जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एग्जाम पेपर, यू विल get your results by Monday 8th of July 2020। आपने ये ऑप्शन कर दिया। अब सेव कर दें, या पहले क्विज़ेस पर हम जाते हैं, क्विज़ेस को देखें क्विज़ेस क्या है। ये मेक श्योर करें कि ये क्विज का ऑप्शन खुला हुआ है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो उनको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, स्कोर्स नहीं मिलेंगे, ग्रेड नहीं होगा। दूसरा, आप इसको बंद कर दें, ये जो ये इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, क्योंकि अगर वो इमीडिएटली उनको जवाबात मिलते जाएंगे तो फिर एग्जाम का फायदा नहीं होगा। आप उसको कर दें लेटर आफ्टर मैन्युअल रिव्यू।
मिस्ड क्वेश्चन वो देख सकते हैं, करेक्ट आंसर्स देख सकते हैं, पॉइंट वैल्यूज देख सकते हैं, ये आप इनको ऐसे ही रहने दें। हमने इसको अब सेव कर दिया, ये हो गया आपका सेव। एक सवाल में अभी जहन में आया कि मैं एक और सवाल ऐड करना चाह रहा हूं, जिसमें मैं चाह रहा हूं स्टूडेंट्स को कि वो वीडियो देखें और उसके बाद जवाब दें। तो क्या करूंगा, ये क्वेश्चन को ऐड करूंगा, कहां, यहां पर, ये आ गया आपका क्वेश्चन। वॉच द वीडियो एंड, बल्कि इसको आप ऐसे कर लें, यहां पर मैंने इसको निकाल दिया, यहां पर मैंने एक वीडियो डालना है। ठीक है जी, तो वीडियो के लिए नीचे मैंने एक वीडियो डाल दिया। वीडियो क्या होगा, जो भी आपका वीडियो है, ये फॉर इंस्टेंस ये वीडियो मुझे पसंद है, मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स ये वीडियो देखें और फिर इसको जो है जवाब दें। यहां पर मैंने वीडियो की लिंक शेयर कर दी, ये यूआरएल पे लिंक शेयर करूं, अगर मेरे पास लिंक है। अगर मैं कह रहा हूं वीडियो ही सर्च करना है तो यहीं पर डायरेक्ट सर्च करूं हाउ टू यूज गूगल फॉर्म्स, वीडियोज यहाँ पर आ जाएंगी, आप उसमें से कोई भी वीडियो सिलेक्ट करें। ये आ गया, फॉर इंस्टेंस मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर ली, ये वीडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ये आ गया। वीडियो का है, टाइटल दे देंगे वीडियो को गूगल फॉर्म्स। अब यहाँ पर मैंने सवाल ऐड करने हैं। वॉच द अबव वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पर मैंने क्वेश्चन 1 लिखा, हाउ टू यूज Gmail account to aid to use Google Forms। यहाँ पर आंसर दिया मैंने, शॉर्ट आंसर में आ गया। वो क्या करेंगे, अब मैं सॉरी वीडियो को नीचे लाते हैं, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो भी आ जाएगा उनका। ये आ गया, ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, आप मल्टीपल क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। ठीक है जी, यहां पर प्रीव्यू देख ले, प्रीव्यू क्या आ रहा है, ये सारे रिक्वायर्ड ईमेल आएगा, आपको ईमेल जरूर डालना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे रिव्यूज पर हम बाद में आ रहे हैं। अब मेरा ये मैं कह रहा हूं कि मेरा पूरा बन गया, पेपर बन गया है। अब मुझे इसको शेयर करना है। अब शेयर करने के लिए आप सेंड के ऑप्शन में जाएंगे, या तो आप ईमेल कर दें, आपकी मर्जी, या तो लिंक शेयर करें। क्योंकि हम एडमोडो यूज करेंगे तो बेहतर है कि आप लिंक पर जाएं, शॉर्टन लिंक करें, उसके बाद इस लिंक को कॉपी करें। आपने कॉपी कर दिया, अब गए गूगल में, सॉरी एडमोडो पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि एडमोडो के थ्रू कैसे शेयर करेंगे। यहां पर मैं गया ग्रुप में, क्रिएट असाइनमेंट की, मिड टर्म एग्जाम टाइटल दे दिया मैंने इसको, टाइटल दे दिया जो भी आपको टाइटल है, इंस्ट्रक्शंस दे दी, प्लीज विजिट द अटैच्ड लिंक एंड डू योर एग्जाम, और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन है आपकी वो दे देंगे। आपने यहां से ये लिंक कॉपी किया, एडमोडो पर आए, ये अटैच लिंक किया, पेस्ट किया, टाइटल पर क्लिक किया, टाइटल आ जाएगा लिंक का। अगर नहीं आ रहा तो आप लिख दें कि ग्रेड 9, ये आ गया है ओरिजिनल, यूज ओरिजिनल टाइटल। ठीक है जी, ये मैंने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद मैं असाइन करूंगा। असाइन के ऑप्शन आपको पता है, डेट सिलेक्ट करेंगे कि कब असाइन करना है, 7th को, टाइम लिख लें कि कब क्विज ओपन होगा उनका, ये हो गया। लॉक आफ्टर ड्यू डेट आपने कर दिया, ये मेरा ख्याल है डेट का थोड़ा मसला आ रहा है, ये चले, लॉक आफ्टर ड्यू डेट कर दिया, और इसी क्विज के मार्क्स आपके
ग्रेड बुक में भी जाने चाहिए। आपने असाइन कर दिया, ये आपका क्विज असाइन हो गया है। अब देखें यहां पर आपका असाइन आ गया, ये है असाइन। जब आप करें कोई भी क्विज, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं एडमोडो में एक और ऑप्शन कि आप अपनी पोस्ट को कैसे पिन कर दें ताकि वो हमेशा टॉप पर रहे जब तक उसकी अहमियत रहे। तो आपने इधर क्लिक किया, पिन पोस्ट कर दिया। जैसे ही आपने पिन पोस्ट कर दिया, आपका पोस्ट यहां आ गया। ये रेस्पॉन्स आ गया मेरे पास, 2 रेस्पॉन्सेज आ गए। अब 2 रेस्पॉन्सेज कैसे हैं, किसके हैं, ये यहाँ पर आप आंसर्स देख सकते हैं। ये ईमेल्स आ गए दोनों के, ये नेम आ गए, फादर्स नेम, रोल नंबर, सेक्शंस, ये सारे आपके पास जवाबात आ गए। अच्छा जी, जो अनग्रेडेड हैं वो तो आपको खुद करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस पर जाएं, इंडिविजुअल जाएं आप, ये इंडिविजुअल गए। सब्जेक्टिव जवाब दिए हैं उनको आप खुद देखेंगे एंड देन यू मार्क हियर, इसमें गलत हैं सही हैं जो भी हैं। ये जो सब्जेक्टिव जवाब थे यहाँ पर, इसको आपको खुद मार्क करना पड़ेगा जहां पर टाइप किया है। या आप जवाब देखेंगे, यहाँ पर आप अगर चाहें तो अपना फीडबैक लिख दें, अगर नहीं चाह रहे, आप कह रहे हैं कि सिर्फ इस जवाब पर मुझे आंसर देना है, तो यहाँ पर आप उसको स्कोर दे दें, 2 आउट ऑफ जो भी था वो आप देख देंगे। ये हो गया एंड दैट्स ऑल। अब देखें टोटल पॉइंट्स 11 का था, हमें तो 100 का बनाना है, वो आप अपने प्लान से बनाएंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये सारी समरी मिले सारे जवाबात की। ये ऑप्शन आपका स्प्रेडशीट बनाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसी नाम से बनाएगा, क्रिएट कर दें, नीचे आपका डाउनलोड हो जाएगा स्प्रेडशीट। ये खुल गया, नाम आ गए, स्कोर आ गया, फुल नेम, रोल नंबर सारे। तो इजीली आप इनको उठाकर रिजल्ट शीट में डाल सकते हैं। आपके लिए सबसे जरूरी चीज जो होगी ये होगी नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, सेक्शन, GR। ये आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया जहां पर आप करना चाहते हैं। या आप जो एडमोडो के, फॉर इंस्टेंस यहां जा रहा हूं मैं एडमोडो पर, उन्होंने जब कर दिया तो यहां पर लिख दिया कि सबमिटेड, उन्होंने अपना सबमिटेड लिख दिया, कमेंट कर दिया, वो असाइनमेंट सबमिट हो गया। असाइनमेंट पर गए, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर गए, ये आपकी ऑनलाइन क्लास हो गई। बेच पर गया, मिशन में गया मैं। अब देखें जो ये 1 सबमिशन हो गया। अब देखें क्या आया, ये आ गया मिसेस फैजान का सबमिशन हो गया। यहां पर मैंने ग्रेड डाल देने हैं जो मेरे पास ग्रेड वहां से मिले थे, स्कोर डाल दिया। मिड टर्म का फॉर इंस्टेंस 39 ओके 68 इन्होंने लिया है आउट ऑफ 100, सेव कर दिया। वो रिपोर्ट कार्ड में आपके पास आ गया स्कोर। जब आप रिपोर्ट कार्ड इसका देखेंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का, तो आपको आ जाएगा ये 1 ग्रेडेड, ये इनका रिपोर्ट कार्ड में आ गया है स्कोर। ये क्लियर हो गई बात आपकी। Thank you for watching the video.